हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डेली वोकैब सीरीज का पार्ट 3 इसमें मैं बताऊंगा आपको। और इसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिए हैं जो कि आपके नेक्स्ट फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, लाइक एसएससी सीजीएल के लिए और आईबीपीएस बैंक पीओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में, क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में और सेंटेंस करेक्शन वाला जो पार्ट होता है उसको सॉल्व करने में। क्योंकि यदि वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग है तो आप इंग्लिश के पार्ट को बहुत आसानी से किसी भी कंपटीशन में सॉल्व कर सकते हैं। वोकेबलरी पर कमांड होना आपका बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मैंने ये लॉन्च की है डेली वोकैब सीरीज, और ये पार्ट 3 है और ये पूरा मैं हिंदी में आपको बताऊँगा। और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, जो साउथ इंडिया के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम में आप देखना चाहते हैं, इंग्लिश इसका वर्जन देखना चाहते हैं, वो इंग्लिश की प्लेलिस्ट में, इसी चैनल पर इंग्लिश की प्लेलिस्ट में डेली वोकैब सीरीज इंग्लिश में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला वर्ड है कॉग्निटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और सारे कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉग्निजेंस जैसे इसका नाउन फॉर्म होगा, और कॉग्निटिव है, कॉग्निजेंट इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा। तो कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? देखिए, रिलेटेड विथ कॉग्निजेंस और अवेयरनेस, नॉलेज और परसेप्शन। नॉलेज, परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन, इनसाइट, इसको हम बोलते हैं कॉग्निजेंस। और कॉग्निजेंस जो होता है वो बच्चों का ज़्यादा तेज होता है, ज़्यादा अच्छा होता है एडल्ट्स की अपेक्षा। तो इसके सिनोनिम्स होंगे। कॉग्निजेंट का मतलब होता है रिलेटेड विथ कॉग्निजेंस। कॉग्निटिव दिया हुआ है तो कॉग्निटिव का मतलब होगा रिलेटेड विथ कॉग्निजेंस, और कॉग्निजेंस का मतलब होता है अवेयरनेस, परसेप्शन, नॉलेज, इंसाइट एंड ऑब्जर्वेशन। ये देखिए, ये सारे सिनोनिम्स दिए हैं। अवेयरनेस, परसेप्शन, नॉलेज, इंसाइट एंड ऑब्जर्वेशन। ये सारी चीज़ें बच्चों की जो हैं वो ज़्यादा तेज होती हैं बनिस्बत बड़ों के। और इसका एंटोनिम होगा इग्नोरेंस एंड डिसरिगार्ड। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए। ये एग्जाम्पल सेंटेंस मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल सेंटेंस लिए हैं। ये 3 एग्जाम्पल सेंटेंस मैंने लिए हैं। A child's cognitive sense is more developed than adults। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे चीज़ों को ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, ज़्यादा अच्छी तरीके से परसीव करते हैं। तो इसका ये मतलब है द रेनिसेंस कॉग्निजेंस ऑफ ग्रीस वॉज लिमिटेड। ये रेनिसेंस एक टाइम का नाम है, एक ड्यूरेशन का नाम है, हिस्ट्री में होता है ये पुनर्जागरण जिसको बोलते हैं। तो उस टाइम का जो कॉग्निजेंस था, लोगों का ऑब्जर्वेशन जो था वो लिमिटेड था। फॉर ईयर्स कॉग्निटिव साइंटिस्ट हैड थॉट that memory worked by remembering the gist of something। कॉग्निटिव साइंटिस्ट जो कॉग्निजेंस पे काम करते हैं, अवेयरनेस, नॉलेज और परसेप्शन पे काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉग्निटिव साइंटिस्ट। तो कॉग्निजेंस का मतलब होता है अवेयरनेस, नॉलेज, परसेप्शन और ऑब्जर्वेशन। कॉग्निजेंट जो बहुत ज़्यादा अवेयर है, कॉग्निजेंट हो जाएगा, उसका कॉग्निजेंस नाउन फॉर्म हो जाएगा, और कॉग्निटिव जो एडजेक्टिव फॉर्म है इसका। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं। देखिए, सप्लीकेट। एक वर्ड मिलता जुलता होता है सप्लीमेंट, लेकिन ये सप्लीमेंट नहीं है, ये है सप्लीकेट। तो सप्लीकेट का मतलब है याचना करना, प्रार्थना करना, किसी से विनती करना, उसको हम बोलते हैं सप्लीकेट। देखिए, आस्क और बैग फॉर समथिंग अर्नेस्टली और हम्बली, किसी से बहुत विनती करना, कुछ मांगना, उसको हम बोलते हैं सप्लीकेट। अब देखिए, इसके मैंने बहुत सारे करीब 15 मैंने सिनोनिम्स इसके लिए हैं। ये सिनोनिम्स मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि सभी कंपटीशन एग्जाम में मैंने इनको देखा है और ये यूज़ हुए हैं। देखिए, बैग तो बहुत सिंपल वर्ड है। प्लीड का मतलब होता है ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ याचना करना, विनती करना, गुजारिश करना उससे, उसको हम बोलते हैं प्लीड या प्लीडिंग। इसका नाउन आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। बिसीच, इसका मतलब भी है प्रेयर करना या किसी से कुछ मांगना। इम्प्लोर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बिसीच के एग्जाम्स में आ चुका है। इम्प्लोर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रे तो एक सिंपल वर्ड है। इंट्रीट, इंट्रीट, और आपका इधर सॉलिसिट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। पिटीशन लॉ में यूज़ होता है, बहुत कॉमनली ये लॉ में यूज़ होता है। इम्प्लोर, इम्प्लोर मैंने यहाँ भी दिया है, इम्प्लोर। प्लीड विद, बैग, बिसीच, इंट्रीट, कुछ वर्ड इसमें रिपीट हो रहे हैं। कॉल अपॉन, कॉल अपॉन ये फ्रेजल वर्ब है। अर्ज का मतलब भी होता है विनती करना किसी से। इम्पॉर्चून, ये थोड़ा सा नया वर्ड है। इम्पॉर्चून एक होता है इनफॉर्चुनेट।
अनफॉर्चुनेट, तो अनफॉर्चुनेट नहीं है, ये इम्पॉर्चून है, और इन्वोक और रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इसमें आपका बिसीच, इम्प्लोर और इम्पॉर्चून, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। बिसीच, इम्प्लोर एंड इम्पॉर्चून, इसका मतलब है सप्लीकेट। सप्लीकेट मतलब किसी से विनती करना। और आंसर इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रे, या आंसर इसका एंटोनिम हो जाएगा, आंसर इसका सही एंटोनिम होगा आंसर। अब देखिए इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस, ये इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर दिए हैं, 3 एग्जाम्पल सेंटेंस हैं। ही सप्लीकेट्स बिफोर लॉर्ड शिवा फॉर ए बून ऑफ स्पिरिचुअल ब्लिस। ठीक है, एक होता है बून और एक होता है बेन। बून का मतलब होता है आशीर्वाद और बेन का मतलब होता है अभिशाप। तो उसने लॉर्ड शिवा के आगे आशीर्वाद मांगा स्पिरिचुअल ब्लिस के लिए। देखिए, द प्लूटोक्रेसी आर सप्लीकेटेड टू बी मेड पियर्स। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है जो रिच के द्वारा जो शासन होता है उसको हम बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। जैसे डेमोक्रेसी होती है, उसी का एक वर्जन है प्लूटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ये सारे होते हैं। और देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सप्लीकेटेड द एम्परर फॉर द पार्डन ऑफ दोज हु हैड सपोर्टेड द अपराइजिंग। ही सप्लीकेटेड द एम्परर मतलब उसने एम्परर से विनती की, उसने उससे प्रे किया। तो ये इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेज हैं। और सप्लीकेट का मतलब होता है विनती करना, प्रार्थना करना। एक बार और इनको पढ़ लेते हैं, एक बार और इनको रिपीट करते हैं। सप्लीकेट का मतलब होता है प्रार्थना करना, बैग है, प्लीड है, बिसीच है, इम्प्लोर, इंट्रीट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंट्रीट भी मैंने बताया है यहाँ पर। और आपका सॉलिसिट है, इम्प्लोर है, इम्पॉर्चून है, अर्ज है, कॉल अपॉन है, किसी का आह्वान करना, किसी से विनती करना, कॉल अपॉन। ठीक है, तो सप्लीकेट है और कॉग्निजेंस, 2 वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं, इनको अच्छे तरीके से आप याद करिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए इंग्लिश में आप हमेशा ध्यान रखिए कि एक ही वर्ड के या एक ही फ्रेजल वर्ब के कई कई सेंस निकलते हैं, 3 या 4 या कभी कभी ज़्यादा भी सेंस निकलते हैं। बहुत सारे वर्ड होते हैं इंग्लिश में, जैसे गेट जो वर्ड है उसके बहुत सारे 50 सेंस निकलते हैं गेट वर्ड के। पुट बहुत सारे सेंस निकलते हैं। तो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट जो है इंग्लिश लैंग्वेज में वो यही है कि एक ही वर्ड के कई कई सेंसेस निकलते हैं और एक ही वर्ड के थ्रू कई सारे मीनिंग्स को आप कन्वे कर सकते हैं। और ये चीज़ आती है आपको रीडिंग से। जब आप रीडिंग करते हैं तो एक ही वर्ड्स को अलग अलग सेंसेस में यूज़ करते हुए देखते हैं, तो इसलिए आपको रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, अलग अलग रिसोर्सेज से, न्यूज़पेपर की भी और जनरल रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो उससे वो चीज़ आ जाती है आपको। जैसे टाउट है, तो टाउट का मतलब होता है किसी चीज़ को पब्लिसाइज करना, ब्रॉडकास्ट करना, या किसी चीज़ को उस तरीके से एक पर्टिकुलर फैशन में व्यक्त करना। और टाउट हम ब्रोकर्स को भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये ब्रोकर्स यानी जो दलाल होते हैं उनको भी हम टाउट बोलते हैं। और ये 2 मीनिंग हैं इसके। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अटेम्प्ट टू सेल समथिंग टिपिकली बाय ए डायरेक्ट और परसिस्टेंट अप्रोच। ठीक है, किसी चीज़ को बेचना, किसी चीज़ को पब्लिसाइज या मार्केट करना, उसको भी हम बोलते हैं टाउट। और नाउन फॉर्म अगर देखा जाए तो इसको हम दलाल के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। दलाल का मतलब भी, टाउट का मतलब दलाल होता है। देखिए एडवर्टाइज, हाइप, पब्लिसाइज, फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब थोड़ा सा अलग है। फ्लॉन्ट का मतलब होता है शो ऑफ करना। ठीक है, जैसे किसी के पास गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, उसके पास मर्सिडीज़ गाड़ी है, तो उसको घुमा रहा है, सबको दिखा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लॉन्टिंग। फ्लॉन्ट करना यानी शो ऑफ करना। ठीक है, पुश और पैडल ये भी रिलेटेड वर्ड हैं, लेकिन टाउट का मतलब है एडवर्टीज और आपका हाइप और आपका पब्लिसाइज और एडवर्टाइज और ब्रॉडकास्ट। तो ये होंगे इसके करेस्पॉन्डिंग सिनोनिम्स। फ्लॉन्ट का मतलब थोड़ा सा अलग है, शो ऑफ होता है फ्लॉन्ट का मतलब। और डिस्करेज या हाइड इसके एंटोनिम हो जाएंगे, डिस्करेज और हाइड। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस। ये है एग्जाम्पल सेंटेंस, संजय वॉज टाउटिंग हिज वेयर्स। संजय अपना सामान जो है वो बेच रहा था, उसकी सेलिंग कर रहा था, मार्केटिंग कर रहा था। पीपल टाउट एक्सरसाइज एज ऑल गुड ऑल द टाइम। लोग एक्सरसाइज को बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं हमेशा। हालांकि ये चीज़ काफ़ी सही है, ये चीज़ सही है, ये सेंटेंस सही है। अब देखिए, द लाइक्स ऑफ माइकल मूरे टाउट द एडवांटेज ऑफ अदर कंट्रीज हेल्थ केयर सच एज कैनेडा। तो ये एक एग्जाम्पल सेंटेंस है। और ये देखिए एग्जाम्पल सेंटेंसेस,
वन ऑफ द myriad benefit that memory foam mattress owners tout is waking up feeling relaxed। देखिए फोम मैट्रेस के जो ओनर्स हैं वो उसको इस तरह से बताते हैं कि उस पर अगर आप सोएंगे तो सुबह जब आप उठेंगे तो काफ़ी आप रिलैक्स फील करेंगे। उस तरह से उसकी एडवर्टाइजिंग करते हैं, उस तरीके से उसको मार्केट करते हैं। ये सेंटेंस का मतलब है, तो टाउट का मतलब हुआ जोर शोर से प्रचार करना, और एक दूसरा मतलब है टाउट का मतलब जिसको हम बोलते हैं हिंदी में दलाल या ब्रोकर्स। और पहले जो वर्ड देखा है, इससे पहले हमने जो वर्ड देखा है वो है सप्लीकेट, जिसका मतलब होता है विनती करना, और इससे पहले जो वर्ड देखा है वो है कॉग्निजेंस यानी अवेयरनेस या नॉलेज। चलिए अब आगे का वर्ड देखते हैं, सल्ट्री। ये बहुत यूजफुल वर्ड है। देखिए इसके भी दो मतलब हैं सल्ट्री के। देखिए ऑफ द एयर और वेदर, जब हम हवा की या मौसम के संबंध में बात करेंगे तो उसका मतलब होगा सल्ट्री का मतलब हॉट एंड ह्यूमिड। जैसा जुलाई और अगस्त में जैसा मौसम होता है, जुलाई अगस्त सितंबर में गर्म होता है, बहुत ह्यूमिडिटी होती है, उमस होती है, चिपचिपाहट होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हॉट और ह्यूमिड, या उसको हम बोलते हैं सल्ट्री। देखिए इसके सिनोनिम्स देखिए, ह्यूमिड, एयरलेस। एयरलेस भी इसका मतलब है जब हवा नहीं चलती और बहुत उमस होती है, उसको भी हम बोलते हैं सल्ट्री। स्टफी मतलब बहुत चिपचिपाहट वाला। स्टाइफलिंग जिसमें घबराहट होती है, बहुत गर्म जैसा होता है। सफोकेटिंग, उमस होती है और हवा नहीं चलती, उसको हम बोलते हैं सफोकेटिंग। ऑपरेसिव, मगी, सारे रिलेटेड वर्ड है। स्वेल्टरिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है। और इसके लिए एक वर्ड और है स्कॉर्चिंग। स्कॉर्चिंग और स्वेल्टरिंग का मतलब ये बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है, जैसे मई जून में जो होता है। ट्रॉपिकल मतलब गर्म, और टॉरेड का मतलब भी गर्म होता है। स्टीमी और हैवी। तो काफ़ी सारे वर्ड लिए हैं यहाँ पर। ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, द सल्ट्री लेट समर वेदर हैड ब्रॉट स्वॉर्म्स ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट का जो ग्रुप होता है उसको स्वॉर्म्स बोलते हैं, ये ग्रुप के लिए यूज़ हुआ है। और ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, ये सिनोनिम्स हैं। और इसका दूसरा मीनिंग ये है सल्ट्री का दूसरा मीनिंग ये है स्पेशली ऑफ ए वुमेन और हर बिहेवियर। किसी लेडी के लिए यूज़ होता है, या तो उसके जो गेटअप है, कपड़े पहनने का तरीका है, या उसका बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा प्रोवोकेटिव है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो उसको हम बोलते हैं सल्ट्री। आ सल्ट्री फ्रेंच कपल। देखिए इसके सिनोनिम्स, पैशनेट, अट्रैक्टिव, सेंसुअल, ठीक है, सेक्सी, वोलुप्टस, लसियस, इरोटिक। इरोटिक मतलब प्रोवोकेटिव है, वो अट्रैक्ट करता है। सिडक्टिव, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, सिडक्टिव। प्रोवोकेटिव का मतलब है कामोत्तेजक, ठीक है, जो आपको एक्साइट कर देता है, प्रोवोकेटिव। एल्यूरिंग और टेम्पटिंग। तो सल्ट्री का ये भी मतलब है असल्ट्री फिल्म स्टार, ये भी इसका मतलब है। और सल्ट्री का अगर वेदर के सेंस में देखा जाए तो इसका हॉट एंड ह्यूमिड मतलब है। और आपका एंटोनिम हो जाएंगे इसके फ्रेश, और आपका कोल्ड और माइल्ड, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो सल्ट्री का मतलब है आपका हॉट एंड ह्यूमिड, और दूसरे सेंस में इसका मतलब है प्रोवोकेटिव या सेंसुअल। नॉर्मली लेडीज़ के लिए यूज़ होता है ये वर्ड। तो चलिए आगे का वर्ड देखते हैं, ग्रैपल। बहुत यूज होता है ये वर्ड। इसके भी मैंने दो मीनिंग बताए हैं। ग्रैपल विथ समबडी, ये SB लिखा हुआ है, इसका मतलब है समबडी। और ग्रैपल विथ समथिंग, STH लिखा हुआ है, इसका मतलब है समथिंग। तो ग्रैपल विथ समबडी का मतलब है इंगेज इन ए क्लोज फाइट और स्ट्रगल विदाउट वेपन्स और रेशल। इसका मतलब है कि जब जैसे दो लोगों की लड़ाई हो जाती है, दो लोगों की बहस हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रैपल। आपस में लोग लड़ने लगते हैं किसी डिस्प्यूट के ऊपर, जिसमें विदाउट वेपन लोग लड़ते हैं या बहस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रैपल, ठीक है। और ग्रैपल विथ समथिंग, इस सेंस में इसका मतलब ये है टू ट्राई टू डील विथ और अंडरस्टैंड अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और सब्जेक्ट। किसी प्रॉब्लम को डील करना, किसी प्रॉब्लम के साथ डील करना। देखिए इसका ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ग्रैपल विथ समथिंग का एग्जाम्पल है, टुडे मैनी अमेरिकन्स आर स्टिल ग्रैपलिंग विद द इशू ऑफ रेस। जो ब्रीडिंग होती है, जो उसको जो रेस है, जैसे गोरे और काले का जो भेद है, उसके साथ अमेरिकन्स अभी भी ग्रैपल कर रहे हैं, ये इसका मतलब है। और सिनोनिम देखिए, रेसल, स्ट्रगल, टसल, टू डील विद, ये इसको सिनोनिम्स हैं।
और एंटोनिम होंगे अग्री, अवॉइड और मेक पीस। ये इसके एंटोनिम्स हैं। और सिनोनिम्स देखिए इसके, सॉरी एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखिए। पासर्स बाय ग्रैपल्ड विद द मैन आफ्टर द नाइफ अटैक। एक रोड पर एक नाइफ अटैक हो गया, उसके बाद जो पासर्स बाय हैं, जो वहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, वो आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे से बहस करने लगे। तो उस सेंस में ये यूज़ हुआ है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आशेर कैडी एंड डेन वैली ग्रैपल विद द रोल्स। रोल्स के लिए ये दोनों जो एक्टर्स थे ये आपस में लड़ रहे थे, ये इसका मतलब है। इट इज़ डिफिकल्ट टू फॉलो एग्जैक्टली वॉट इज हैपनिंग एज द ग्रैपल एंड स्लाइड फ्रॉम वन एंड ऑफ द रिंग टू द अदर। दो खिलाड़ियों को फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो ग्रैपल करते हैं, एक इधर चले जाते हैं फिर उधर चले जाते हैं। तो ये इसका मतलब है, एज द ग्रैपल एंड स्लाइड फ्रॉम वन अनदर रिंग टू द अदर, ये इसका मतलब है। तो ग्रैपल के दो मतलब हैं, एक है इंगेज इन ए क्लोज फाइट और दूसरा मतलब है टू ट्राई टू डील विथ समथिंग पर्टिकुलरली ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो दो मतलब हैं इसके। ग्रैपल के साथ विद हम लगाते हैं, ग्रैपल विद, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, प्रीवेरिकेशन। प्रीवेरिकेशन का क्या मतलब है? प्रीवेरिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। द डिलिबरेट एक्ट ऑफ डिविएटिंग फ्रॉम द ट्रूथ, इंटेंशनल वेग और एम्बिगुअस, इंटेंशनली वेग और एम्बिगुअस अ स्टेटमेंट दैट डिविएट फ्रॉम और परवर्ट द ट्रूथ। जैसे मिनिस्टर्स होते हैं हमारे, जो सारे मिनिस्टर्स नहीं, कुछ नेता जो होते हैं जो किसी बात का सीधा आंसर नहीं देते, उसको घुमा फिरा के आंसर देते हैं, या सच्चाई नहीं बताते, सच्चाई को हाइड करके दूसरी चीज़ बताते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रीवेरिकेशन। वो डिविएट कर जाते हैं, जो सही चीज़ है उससे डिविएट करके जो फेक चीज़ है वो बताते हैं पब्लिक को, तो उसको हम बोलते हैं प्रीवेरिकेशन, यानी वाकछल हिंदी में। मतलब बातचीत के द्वारा बातों को घुमा के किसी को उल्लू बना देना। तो एवेशन का मतलब भी यही है, एवेशन, इक्विवोकेशन, डिविएशन, फिब, बहुत सारे वर्ड लिए हैं। एवेशन ये टैक्स में यूज होता है, जैसे टैक्स इवेजन, टैक्स की जो चोरी होती है, कुछ लोग प्रॉपरली और टाइम पर टैक्स नहीं भरते हैं, उसको हम बोलते हैं टैक्स इवेजन। तो वो भी एक तरह का छल है, एक तरह का फ्रॉड है, तो इसलिए यहाँ पर इवेजन वर्ड यूज हुआ है। और इक्विवोकल, इक्विवोकल का मतलब होता है अनक्लियर, कोई चीज़ अनक्लियर नहीं है, किसी क्वेश्चन का आप स्ट्रेट आंसर नहीं दे रहे हैं, घुमा फिरा के बोल रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे इक्विवोकेशन या इक्विवोकल। और डिविएशन का मतलब होता है सही पाथ से भटक जाना, सही पाथ से दूसरी तरफ भटक जाना, उसको हम बोलते हैं डिविएट, वर्ब फॉर्म है, और डिविएशन जो है वो नाउन फॉर्म है। फिब का मतलब भी वही होता है, फॉल्सहुड या झूठ। फैब्रिकेशन का मतलब मनगढ़ंत, मन से कोई कहानी बना देना, उसको हम बोलते हैं फैब्रिकेटेड स्टोरी। डिस्टॉर्ट कर देना, उसको बिगाड़ देना, जो उसका सही फॉर्म है उसको बिगाड़ देना, उसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन। और स्टोन वॉलिंग, ये भी एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। फैब्रिकेशन, फॉल्सहुड, फिब, डिविएशन, इक्विवोकेशन और इवेजन, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और यदि आप सीधा सपाट आंसर दे रहे हैं, किसी चीज़ को सही तरीके से डील कर रहे हैं, तो आप ट्रुथफुल हैं, या फोर्थ राइटनेस, ये इसका बिल्कुल सही एंटोनिम है। और एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्रीवेरिकेटेड अबाउट द रियल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने रियल कॉस्ट नहीं बताई, डिविएट कर गए, फेक आंसर्स दिए, घुमा फिरा के आंसर्स दिए, ये इसका मतलब है। दूसरा देखिए, द इकोनॉमिक पॉलिसी दैट हैज़ बीन अनाउंस्ड मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड विथ नो डिटूर्स, नो प्रीवेरिकेशन एंड नो सेटबैक्स। बहुत अच्छे सेंटेंस हैं, और इसी तरीके से ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में यूज़ होते हैं, आपका क्लोज टेस्ट में यूज़ होते हैं, सेंटेंस करेक्शन में यूज़ होते हैं। तो ये वोकेबलरी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है। और मैं कई सारे सिनोनिम्स इसमें इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको उस वर्ड को समझने में आसानी हो जाए। और डेफिनेटली ये सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, सभी टेस्ट और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। आपका IBPS बैंक PO के लिए और SSC CGL के लिए तो है ही, दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी है, जैसे GRE और TOEFL के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस तरह के ट्यूटोरियल्स। और इसमें एंड में मैं आपका रिवीजन आपको करवाऊंगा, तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, और आपको टाइम अगर मिलता है
तो कोशिश करिए कि कई बार आप इसको देखें इस वीडियो को, ताकि आपको सारे वर्ड ये एकदम से क्लियर हो जाएंगे। और आपको जो अंग्रेजी का कई स्टूडेंट्स को डर होता है, अंदर एक डर बैठा हुआ रहता है, जैसे देख के घबरा जाते हैं, इंग्लिश का पेपर देखा और घबरा गए, तो वो सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगी इन वीडियोस को देखने से। और इस चैनल पर जितने भी वीडियो हैं सारे मैंने एग्ज़ाम्स के लिए ही डाले हैं, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे वीडियो देखिए। करीब 125 वीडियो हैं, 125 वीडियो हैं, सारे वीडियो देखिए, अलग अलग प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। और मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मेल किया है कि उन्होंने सारे वीडियो देख लिए हैं। और अगर आपने सारे वीडियो देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। तो जिन लोगों ने सारे वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ सारे वीडियो देखिए और कॉन्फिडेंस गेन करिए, तब आपको थोड़ा सा फ़ायदा होगा। देखिए, स्टॉल के भी दो मतलब है। एक तो स्टॉल जो होता है, जो छोटी सी दुकान होती है, यहाँ पर अखबार वगैरह बिकते रहते हैं या छोटा मोटा सामान बिकता रहता है, वो नाउन फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर मैं इसका वर्ब फॉर्म बता रहा हूँ। इसका जब वर्ब फॉर्म होता है जिसमें ईडी लगता है, यहाँ पर ईडी लगेगा, स्टॉल्ड, तो उस सेंस में इसका मतलब होता है स्टॉप और कॉज टू स्टॉप मेकिंग प्रोग्रेस। कार्य को बाधित करना, जैसे हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है, कार्य को बाधित करना या अड़चन डालना या रोकना या उसको इम्पीड करना, ठीक है, ये स्टॉल का मतलब है। देखिए, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधा डालना काम में, इम्पीड का मतलब है रिटार्ड कर देना, इम्पेडिमेंट जैसे इसका नाउन फॉर्म होता है, तो उसको काम में अड़चन डालना, इम्पेडिमेंट वो होता है। इंटरफियर विथ, हिंडर का मतलब भी वही अड़चन डालना। हैम्पर, ब्लॉक, इंटरप्ट, होल्ड अप, होल्ड बैक, ये फ्रेजल वर्ब लिए हैं मैंने। और इसमें देखिए सारे इंपॉर्टेंट वर्ड लिए। स्टैंड इन द वे ऑफ, फ्रस्ट्रेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। थॉट, इसका मतलब ये किसी काम को डिले करना, रोकना। बॉल्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनहिबिट, हैमस्ट्रिंग, सैबोटेज का मतलब तो बर्बाद करना होता है, डिस्ट्रॉय करना, सैबोटेज। इनकम्बर, अड़चन डालना, इनकम्बर, ये कई एग्जाम्स में आ चुका है, इनकम्बर। रिस्ट्रेन, रोकना, रिस्ट्रेन, ठीक है। और आपका इधर देखिए स्लो डाउन, रिटार्ड मतलब वीक या कमज़ोर को, उसको हम बोलते हैं रिटार्ड। जैसे मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से विकसित नहीं होते, उसको हम बोलते हैं मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। डिले, स्टोन वॉल। फोरस्टॉल, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, फोरस्टॉल। कर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ की गति को रोक देना, डिस्करेज करना, उसको प्रमोट नहीं करना, तो इसका एंटोनिम जो होगा वो प्रमोट होगा, कर्ब, ठीक है। पुट अ ब्रेक ऑन, ब्राइडल का मतलब होता है किसी को रोक देना, या लगाम जो होता है उसको हम ब्राइडल बोलते हैं, लगाम लगा देना। फैटर और शैकल, जो हाथों में बांधी जाती हैं जब गिरफ्तार करते हैं, उसको बोलते हैं हम फैटर और शैकल, ठीक है। तो और ये इसके एंटोनिम्स हैं, प्रमोट, एडवांस, एड और असिस्ट, ये इसके एंटोनिम्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारे वर्ड। इसमें आपका एक तो सैबोटेज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक इनकम्बर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपका कर्ब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपका ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। इसमें इम्पीड भी एग्जाम्स में आता रहता है, CGL में कई बार आ चुका है इम्पीड, और हैम्पर, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। ये 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। ये देखिए एग्जाम्पल सेंटेंसेस। हिज करियर हैड स्टॉल्ड एंड हर्स टेकन ऑफ, उसका करियर स्टॉल हो गया था, रुक गया था, जबकि उसका करियर लेडी के लिए यूज़ हुआ है, उसका करियर टेक ऑफ कर रहा था, मतलब आगे बढ़ रहा था। टेक ऑफ का मतलब है यहाँ पर आगे बढ़ना। हैज़ योर वेट लॉस स्टॉल्ड ऑन द HCG डाइट, HCG डाइट हाई कैलोरी इसका मतलब है जब आपने हाई कैलोरी डाइट ली तो क्या आपका जो प्रोग्रेस है वो रुक गई थी, ये इसका मतलब है। योर लव लाइफ मे बी स्टॉल्ड फॉर ए नंबर ऑफ रीजन्स एंड द रिजल्ट इज दैट करियर्स आर स्लोड डाउन, इवन स्टॉल्ड और डिरेल्ड। बहुत अच्छे सेंटेंसेस दिए हैं ये सारे, इसी तरह की वर्डिंग्स यूज होती है आपके क्लोज टेस्ट में और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में।
तो इसको आप जब बार बार देखेंगे तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लार्सेनी बहुत कॉमन वर्ड है, लार्सेनी कई बार आ चुका है एग्जाम में। लार्सेनी का मतलब होता है चोरी करना, थेफ्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं लार्सेनी। अब देखिए इसमें से कितने सारे 5 वर्ड लिए हैं, 1 2 3 4 5, और 5 और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिल्फरिंग भी बोलते हैं इसको, पिल्फरेज भी बोलते हैं, पिल्फरिंग, पिल्फरेज। एब्स्ट्रैक्शन, पायरेसी, ये तो म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, पायरेसी। परलॉइनिंग, परलॉइन एंड बर्गलरी। तो इसमें परलॉइन एक वर्ड है, परलॉइन का मतलब चोरी करना। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन याद रखिए इसको। पिल्फरेज, पिल्फरिंग या पिल्फरेज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और एंटोनिम होगा इसका कंपनसेशन, पे, रियम्बर्समेंट और रिटर्न, ये इसके एंटोनिम्स हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। देयर इज नो प्लेस फॉर टॉर्चर, पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन, ग्रैंड लार्सेनी और कल्चरल जीनोसाइड इन एन ऑथेंटिक डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही है। द लार्सेनी एक्ट ऑफ 1861 punishes the breaking into or out of or a place of divine worship in the same way as burglary and the theft of things sacred in the same way as larceny। मतलब लार्सेनी एक्ट है जो 1861 का है, वो किसी भी धार्मिक स्थान में घुसकर चोरी करना और वहाँ से कोई सामान उठा के ले जाना, मूर्ति उठा के ले जाना, उस बारे में है, उस चीज़ को रोकता है ये लार्सेनी एक्ट ऑफ 1861। तो लार्सेनी का मतलब होता है चोरी। चलिए एक बार रिपीट करते हैं। लार्सेनी का मतलब है चोरी। स्टॉल का मतलब है कार्य को बाधित करना, रोक देना। प्रीवेरिकेशन का मतलब है वाकछल, डिविएशन, घुमा फिराकर जवाब देना। ग्रैपल का मतलब है या तो झगड़ा करना, और एक ग्रैपल का मतलब है किसी चीज़ से, किसी समस्या से डील करना। सल्टरी का मतलब एक तो गर्म होता है, हॉट एंड ह्यूमिड, और विमेंस के लिए यूज होता है प्रोवोकेटिव या सेंसुअल के सेंस में। टाउट का मतलब एक तो ब्रोकर होता है, दलाल, और एक इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पब्लिसाइज करना। सप्लीकेट का मतलब होता है प्रार्थना करना, विनती करना किसी से। और कॉग्निटिव का मतलब होता है अवेयरनेस या नॉलेज से रिलेटेड। तो ये वर्ड मैंने आपको आज बताए हैं, इनको आप अच्छे तरीके से याद करिए। और अब मैं आपका पिछले जो वीडियो ट्यूटोरियल हैं कुछ वर्ड उसमें से लिए हैं, और कुछ इस वीडियो ट्यूटोरियल के कुछ वर्ड हैं उनको मैं रिवाइज आपको कराता हूँ। फ्लाउट, देखिए फ्लाउट का मतलब होता है नियम कानून को नहीं मानना, उसको तोड़ना। तो फ्लाउट का मतलब होता है वायलेट। फ्लाउट का मतलब होता है नियमों का उल्लंघन करना, ओबे नहीं करना, फॉलो नहीं करना। तो फ्लाउट का मतलब होगा आपका वायलेट। फ्लाउट का मतलब होगा वायलेट। लार्सेनी मैंने अभी बताया है आपको, लार्सेनी का मतलब होता है चोरी। ठीक है, इसके लिए कुछ वर्ड और हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्शन है, बर्गलरी है, और आपका पिल्फरेज। पिल्फरेज का मतलब भी चोरी होता है। ठीक है, स्टॉल का मतलब मैंने अभी बताया है, काम में बाधा डालना या रोकना या ऑब्स्ट्रक्ट करना, तो ये हो गया स्ट्रक्ट, स्टॉल। प्रीवेरिकेशन, प्रीवेरिकेशन का मतलब है आपका डिविएशन। ठीक है, प्रीवेरिकेशन हो गया आपका। और सू का मतलब है किसी के ऊपर मुकदमा चलाना, उसको प्रोसिक्यूट करना, उसको हम बोलते हैं स्यू। प्रोमलगेट का मतलब है प्रचार करना, पब्लिसाइज करना, किसी चीज़ को ब्रॉडकास्ट करना, तो उसको हम बोलते हैं प्रोमलगेट। ग्रैपल विद, यानी ग्रैपल विद का दो मतलब है, एक तो है इसका स्ट्रगल और एक है किसी समस्या से डील करना। ठीक है, इनएडवर्टेंट का मतलब है बाय मिस्टेक किसी काम का होना, इनएडवर्टेंट। ये मैं कई बार से बता रहा हूँ आपको, लास्ट 2-3 वीडियो ट्यूटोरियल में भी बताया है, इनएडवर्टेंट। रिवाइल कई बार बता चुका हूँ, कई बार एग्जाम में आ चुका है। रिवाइल का मतलब है क्रिटिसाइज, और ओवर्ट का मतलब है आपका नोटिसेबल या कंस्पिकुअस या अपेरेंट। तो फ्लाउट, लार्सेनी, स्टॉल, प्रीवेरिकेशन, सू, प्रोमलगेट, ग्रैपल, इनएडवर्टेंट, रिवाइल एंड ओवर्ट। इन वर्ड का इसमें रिवीजन हुआ है। चलिए अब कुछ और रिवीजन करते हैं। सल्ट्री, सल्ट्री का अभी पढ़ा है। हॉट एंड ह्यूमिड, इसका मतलब है गर्म, और एक दूसरे सेंस में यूज होता है जिसका मतलब होता है प्रोवोकेटिव। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने बताया है आपको। और इसका यहाँ पर हो जाएगा प्लेबिसाइट।
प्लेबिसाइट और रेफरेंडम एक ही बात होती है। टाउट, टाउट का मतलब हो जाएगा पब्लिसाइज या और ब्रोकर भी होता है इसका मतलब। रिमिशन का मतलब हो जाएगा किसी को माफ़ कर देना, कर्ज को, पेनल्टी को, फ़ी को माफ़ कर देना, उसको हम बोलते हैं रिमिशन। इंडेलिबल का मतलब होगा जिसको आप मिटा नहीं सकते, तो इसका हो जाएगा आपका इनइरेजेबल। सोपोरिफिक, जिससे आपको नींद आने लगे उसको हम बोलते हैं सोपोरिफिक। ओपिएट या नार्कोटिक। रिमिस हम बोलते हैं नेग्लिजेंट को, रिमिस नेग्लिजेंट को बोलते हैं। सीजलेस का मतलब होता है आपका कंटिन्यूअस या परपेचुअल या पेरिनियल, या परपेचुअल और कंटिन्यूअस के लिए एक वर्ड और है इंसेसेंट। इंसेसेंट बहुत अच्छा वर्ड है। सप्लीकेट का मतलब होता है आपका प्रार्थना करना या विनती करना या इम्प्लोर करना। और कॉग्निजेंस का मतलब होता है आपका अवेयरनेस, नॉलेज, परसेप्शन या ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह के से ये सारे वर्ड्स का आपका रिवीजन होता जा रहा है और डेफिनेटली बहुत ही यूजफुल ये साबित होगा आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट में और इंग्लिश के पार्ट को पूरा सॉल्व करने में। कहीं से भी कोई भी वर्ड आ जाए आप आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करिए और मुझे यदि अच्छा नहीं लगा है तो प्लीज़ डिसलाइक मत करिए। कमेंट करके मुझे बताइए ये क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी ताकि मैं उसको रेक्टिफाई कर सकूं और अगला वीडियो जो है वो इससे भी अच्छा मैं बना सकूं। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे विनती करता हूं कि आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। आपको डेफिनेटली सारे वीडियो एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिलेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड मिलेंगे और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपका बहुत ही इससे फ़ायदा होगा। ये मेरे कुछ डिटेल्स हैं, ईमेल एड्रेस है, व्हाट्सएप नंबर है और इसमें मैं एक रिक्वेस्ट और करके आपको बता दूं कि अलग अलग प्लेलिस्ट हैं इस चैनल पर। इंग्लिश मीडियम के लिए अलग प्लेलिस्ट हैं और हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग प्लेलिस्ट हैं। तो साउथ इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारे आपको वीडियो इंग्लिश वर्जन में ही मिलेंगे। वो सारे वीडियो मैं इंग्लिश टू इंग्लिश रिकॉर्ड करता हूँ और उसमें इंग्लिश में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो उसको इंग्लिश की प्लेलिस्ट में आपको जाना पड़ेगा। और अपने सभी फ्रेंड्स को प्लीज़ इस चैनल के बारे में बताइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए, फ्रेंड्स को बताइए और कॉलीग्स को बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल का नाम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से फ़ायदा हो। क्योंकि कुछ जो पुअर स्टूडेंट होते हैं, कोचिंग्स पर अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको पता नहीं रहता है एक्चुअली अवेयरनेस की कमी की वजह से कि इस तरह के चैनल्स भी हैं जो पूरी तरीके से फ्री में और पूरी तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कराते हैं। तो ज़रूर इसको प्रोमलगेट करिए, ज़रूर इसको पब्लिसाइज करिए इस चैनल को और अपने फ्रेंड्स को बताइए। यही मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ और ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।